झारखंड में सरकारी खजाने से लंबे समय तक अधिकारी पैसे लूट रहे थे, तो कहीं पर पुलिस वाले ही वेतन मद के पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर रहे थे। करीब 10 साल से अधिक समय से लूट मची, लेकिन मौन होकर पूरा सिस्टम इसे देखता रहा। अब बोकारो से जब जांच शुरू हुई तो मामला बोकारो से शुरू होकर हजारीबाग, पलामू, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर अब खूंटी तक पहुंच गया है। खूंटी में भी करीब 25 लाख रुपए के अवैध निकासी का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और बताया गया कि कैसे खूंटी में पैसा गायब कर दिया गया। इस एफआईआर के साथ ही सवालों के घेरे में अब पूरा सिस्टम और पूरा तंत्र है, और सवाल उन अधिकारियों से भी है कि आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर लूट होती रही और ना कोई ऑडिट हुई और ना ही कहीं पर आज तक खुलासा हुआ कि आखिर कितना पैसा गायब किया गया। बताया जा रहा है कि खूंटी में सरकारी ट्रेजरी से जुड़े गबन का मामला जो सामने आया है, इसमें लेखापाल और शुभम कुमार नामक एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। यहाँ पर तकरीबन 22,69,000 रुपए अवैध तरीके से शुभम कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया, जिसकी अब जांच की जा रही है। तो पूरे मामले में अब कैसे आगे कार्रवाई होगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते दिनों जब बोकारो में ट्रेजरी घोटाले का मामला सामने आया था, शुरुआत में 1 से 2 करोड़ का मामला बताया गया, लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूरा आंकड़ा 11 करोड़ रुपए के पार चला गया। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेखापाल से लेकर और उस विभाग से जुड़े जो कर्मचारी थे उन पर गाज गिरी। एक एएसआई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद फिर हजारीबाग में सबसे बड़ा घोटाला सामने आया कि 31 करोड़ रुपए से अधिक जो थे वो खजाने के लूट लिए गए और लूट के अपने करीबी और अपने चाहने वाले लोगों के बैंक खाते में पुलिस वालों ने ही ट्रांसफर किया, जिनके जिम्मे वहां तमाम निगरानी की जिम्मेवारी दी गई थी। इसके बाद रांची में पशुपालन विभाग में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया, तो पश्चिमी सिंहभूम में 45 लाख रुपए खजाने से उड़ा दिए गए। अब पूर्वी सिंहभूम का भी नाम सामने आया, जहां पर 32 करोड़ रुपया गलत तरीके से पेमेंट किया गया है, जिसकी रिसिप्ट को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। अब इस पूरे मामले में झारखंड सीआईडी ने जांच को टेक ओवर किया। सरकार ने जिम्मा दिया कि आखिर सच्चाई क्या है और कितना घोटाला हुआ। तो इसे लेकर सीआईडी ने एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी बोकारो से लेकर हजारीबाग समेत तमाम उन ट्रेजरी की जाँच कर रही है जो पूर्व में मुकदमे दर्ज है, उन रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है कि आखिर कितना रुपया उड़ाया गया है। इस बीच अगर देखें तो अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बावजूद जिस ट्रेजरी की जांच हो रही है, जहां पर ऑडिट हो रहा है, वहां से एक नया घोटाला सामने आने लगा है, जिसे देखकर अब लोगों को चारा घोटाला 90 के दशक का याद आ रहा है कि कैसे अलग अलग ट्रेजरी से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए थे। तमाम नियम कानून को ताक पर रखा गया था और उसके बाद पैसे उड़ाकर उस वक्त के प्रभावशाली लोग, सरकार में बैठे लोगों ने जो है घोटाला किया था। ऐसे में अब यह नया घोटाला ट्रेजरी का सामने आया, जहां कहीं वेतन मद के पैसे को गायब किया गया, तो कहीं पर पशुपालन विभाग के पैसे में सेंधमारी कर दी गई। तो अब खूंटी में 22,69,000 रुपए गायब कर दिए गए हैं। अब पूरे मामले पर सरकार भी सख्त है और वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर लूट हुई और संबंधित डीडीओ और तमाम बड़े अधिकारी जिनके जिम्मे निगरानी का जिम्मा था वो मौन क्यों थे। यानी आने वाले दिनों में घोटाले की परत जैसे जैसे खुलेगी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सीआईडी के बाद ईडी की एंट्री हो चुकी है, ईडी भी जांच कर रही है, तो अब संभावना है कि मामला बड़ा होगा, तो जाहिर है कि सीबीआई की भी एंट्री इस केस में हो सकती है और कई बड़े अधिकारी यानी आईपीएस जो है, कई जिले के एसपी हैं, वो एजेंसी के रडार पर होंगे। अब तक सीआईडी ने कई छोटे कर्मचारियों को सलाखों के पीछे भेजा, लेकिन अब तक वह शख्स बच रहा है जो पूरे खेल को ऊपर से खेल रहा था और सीआईडी ने अब तक किसी का नाम जाहिर नहीं किया है। लेकिन शक साफ है कि आखिर किसी जिले में बिना सीनियर अधिकारियों के मिले बिना इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए, जो अब तक अगर कुल मिलाकर देखें तो आंकड़ा 60 से 70 करोड़ रुपए पहुंचता है, तो आखिर कैसे सिर्फ कर्मचारी या अकाउंटेंट मिलकर इतना बड़ा घोटाला कर सकता है।
इस घोटाले के पीछे कई लोग शामिल हो सकते हैं, कई सफेद पोस्ट हो सकते हैं, नौकरशाह के नाम आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में चौंकाने वाला खुलासा होगा और कई अधिकारी, कई आईपीएस, कई जिले के एसपी आपको ईडी दफ्तर के दौड़ लगाते भी दिख सकते हैं, क्योंकि मामला बड़ा है और ईडी अंदर खाने अब समीक्षा कर रही है और आने वाले दिनों में कई जगहों पर दबिश भी देखने को मिल सकती है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।